दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ग्वादर बंदरगाह को लेकर और ग्वादर बंदरगाह के कारण चीन और पाकिस्तान के बीच में उपजे विवाद को लेकर आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्वादर बंदरगाह है क्या और इसके लिए क्यों इतना विवाद हो रहा है। दोस्तों ग्वादर जो बंदरगाह है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित एक गहरा बंदरगाह है। गहरा बंदरगाह होने की वजह से यह रहता है कि जो इंटरनेशनल जहाजें गुजरती है वो अपने ठहराव के लिए वो थोड़ा सा हॉल्ट लेना चाहती है और जहाँ पर हॉल्ट लेती है तो वो अपने उसको किराया देता है और उससे उनका खर्चा चलता है। और गहरा बंदरगाह होने के कारण बड़े बड़े जहाज़ों भी उस बेड़े में खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ग्वादर बंदरगाह का निर्माण चीनी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर का अभिन्न हिस्सा भी है। तो इसके लिए चीनी कंपनी में भरपूर मदद दी और ग्वादर बंदरगाह को सुसज्जित कर दिया। अब ग्वादर बंदरगाह से गल्फ कंट्री पास है, गल्फ कंट्री के तेल डिपो पास है, तो इससे उसको इकोनॉमिक फायदा की अच्छा खासा उम्मीद था, इसके लिए बनाया। अब दोस्तों ग्वादर बंदरगाह को लेकर चीन और पाकिस्तान में विवाद कैसे उपजा है, इस विवाद को समझने के लिए चीन की एक थोड़ी सी पॉलिसी को आप समझ लीजिए तो विवाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों होता क्या है कि चीन कभी भी ऐसे देशों को टारगेट करता है जो सबसे पहले कमजोर हो, इकोनॉमिकली रूप से तो कमजोर हो, उसका पहला प्रायोरिटी यही होता है और उस देश को बहला फुसला कर लालच देता है कि हम आपके विकास के लिए हम पैसे हम देंगे और उसको ये बात पता रहता है कि वो देश बाद में पैसे नहीं दे पाएगा और जब पैसे नहीं दे पाता है तब नैतिक आधार पर उसके क्षेत्र में अपने सैनिकों को भेजता है और अपने बहुत सारे खालिस्तानियां शुरू कर देता है। और वो देश पैसे नहीं दे रहा है तो मोरल आधार पर थोड़ा दबा हुआ भी है और एक चीज का और विशेष ध्यान रखता है कि उस देश का बगल में कोई बड़ा या शक्तिशाली देश हो तो उस देश का उससे दुश्मनी चलता हो, ताकि बाद में अगर चीन उस देश पर अनैतिक दबाव भी डाला, कुछ काम भी किया तो बड़ा शक्तिशाली देश उसकी मदद को नहीं आएगा। और दूसरा चीज, अगर यहाँ पर चीन अगर कुछ एक्स्ट्रा उसका संसाधनों का उपयोग भी करे तो वो देश भी इस नाम पर उसे छूट दे देगा कि चलो ना यार, हमारे बड़े देश को तो मजा चखाएगा ना। और इसके लिए चीन के लिए इस तरीके से पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा आइडियल देश दिखता है। उसके बगल में एक शक्तिशाली देश भारत है, उसका पाकिस्तान से झगड़ा भी चलता है और पाकिस्तान भारत को कमजोर दिखाने के लिए, कमजोर करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार भी रहता है। तो इसी रणनीति के तहत ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कार्य चीन पाकिस्तान के ऊपर अपनी कंपनियों को कहा कि इसको दो पैसा और लोन दे दिया, चीन की तरफ से गया। और इसके बाद में चीन को पता था कि वो पैसा लौटा नहीं पाएगा। अब निर्माण के कुछ ही दिन हुए कि चीन अपने सैनिकों को ग्वादर बंदरगाह में उतारने लग गया। अब पाकिस्तान ये बात कहा या पाकिस्तान के उसे कहा गया कि जब लोन हम लिए हैं, पैसे भी आप लोगे ही, फ्री का तो कुछ दे नहीं रहे हो, तो आप अपने सैनिक क्यों उतारोगे, क्यों इस बंदरगाह का उपयोग करोगे, ये बंदरगाह पूरी तरीके से पाकिस्तान का है। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब कहा जाता ना कि होशियारी हर वक्त टिकता नहीं है, समय परिस्थिति कब क्या हो जाए। अब इस वक्त चीन ऐसे चक्कर में फंसा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गया है जो पूरी तरह से चीन विरोधी है और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को खुश करने के लिए थोड़ा चीन को आंख भी दिखा रहा है, खुल के कह रहा है जो करना है कर लो। अब चीन कुछ कर भी जल्दी नहीं पाएगा क्योंकि चीन को यह बात पता है कि मेरा लिखित एग्रीमेंट तो है नहीं कि मैं अपने बंदरगाह उतारूंगा, और अगर वो अमेरिका को खुश करेगा तो अमेरिका उसकी तरफ साथ देगा तो ये मामला यूएनओ में चल जाएगा, मैं फंस जाऊंगा। इसलिए चीन शांत है। और दूसरी चीज, चीन को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि बगल के जो शक्तिशाली जो देश है भारत, उसके प्रधानमंत्री मोदी पुरानी दुश्मनी को भूल करके सीधे अगर कोई वाजिब बात हो, अमेरिका अगर मध्यस्थता करे तो वो बीच में आ सकते हैं, पाकिस्तान की मदद भी कर सकते हैं। कोई यहां भरोसा नहीं है अमेरिका के बीच वहां आने पर। अब दोस्तों भविष्य में जो भी हो, चीन ये सब चीज भली भांति जान गया, इसलिए चीन चुपचाप बैठ गया। चीन ज्यादा इतना ही किया कि ग्वादर में जो एयरपोर्ट बनने वाला था उसका काम को रोक दिया। तो दोस्तों इस तरीके से जो ग्वादर बंदरगाह है वो अब यहां तक तो हो गया। अब चीन और उसका मैटर आप लोग समझ गए क्या विवाद का मैटर था। अब बात ये उठता है कि भारत के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस विवाद का। दोस्तों सबसे पहले चीन की ये चाल ही थी कि ग्वादर बंदरगाह जो भारत की ओर जो आता था और भारत के पास से गुजरता था, जो श्रीलंका वगैरह जो भारत की तरफ से रहते थे। दोस्तों आप लोग बता दूं, श्रीलंका के हम्बल बोल्ट में एक
ऐसा बंदरगाह है जिनका कमाई का मेन साधन ही जहाज़ों को रोकना है, और वो श्रीलंका का जो है वो भारत पर निर्भर है और भारत से अच्छे संबंध बनते हैं, और भारत उस बंदरगाह का उपयोग अपने लिए भी करता भी है और वो दोनों में मदद एक दूसरे चलता है। तो चीन की एक चाल थी और पाकिस्तान की भी चाल थी कि ग्वादर बंदरगाह अगर बनाएंगे तो हम बहुत सारे जहाज़ों को अपने पास रखेंगे, जिससे उधर का इकोनॉमिकली स्थिति कम होगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ग्वादर बंदरगाह है वो पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ पर ये जो श्रीलंका का जो हम्बल बोल्ट है वहाँ एक साल में 441 जहाज ने ठहरा था, बड़े जहाज, वहाँ ग्वादर बंदरगाह में 17 जहाज भी नहीं ठहरे। और दूसरी चीज़, वो ग्वादर बंदरगाह का जो इनकम है वो सब के सब चीनी कंपनी लेके जा रही है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के लिए ये बंदरगाह बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। चीन की दूसरी ये चाल थी कि मैं अपने सैनिकों को अच्छे से उतारूंगा तो कल के समय अगर समुद्री रास्ते में कुछ विवाद हुआ तो मैं इसमें हस्तक्षेप कर सकता हूं। और दूसरी चीज, चीन इस तरीके से अपने समुद्री स्थल को बढ़ाना चाहता था, और जब वो समुद्री स्तर बढ़ता तो एक तो पाकिस्तान और दूसरे भारत का जो बम्बई और अरब सागर वाला इलाका, पूरा बम्बई कोंकण तट, इस सब के सब इलाका बहुत ही उसको मुश्किल होता है ये सब चीज़ों को करने का। लेकिन दोस्तों समय बदलते रहता है, सिचुएशन बदलते रहता है। ये जो विवाद हुआ है, ये विवाद चीन के लिए बहुत ही ज़्यादा दांत खट्टे करने वाले साबित हुए, और पाकिस्तान के पास अभी अमेरिका के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। और दूसरी बात, कुछ हो चाहे ना हो, अगर सामने वाले दुश्मन जब एक दूसरे में लड़ते हैं तो सामने वालों को फायदा होता ही है। तो भारत के लिए हर तरीके से ये सही चीज़ है, कुछ हो चाहे ना हो। चीन का जो अतिक्रमण रुका है और भारत के लिए चिंता का विषय था, वो तो कम से कम खत्म हो गया है। और दोस्तों दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूं, अभी कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने एक समुद्री कॉरिडोर बनाने की बात की थी। उसके रास्ते में भी ये जो चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर था, ग्वादर बंदरगाह बहुत बड़ा रोड़ा था, वो भी अभी हट गया है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।